हर हर महादेव, जय श्री राधे। आज की रीडिंग में मैं आवाहन कर रही हूँ 1111 एंजल गाइडेंस और एंजल ब्लेसिंग्स का उन लोगों के लिए जिनके पार्टनर ने छोड़ दिया है उन्हें अधर में, रास्ते में, बीच में, एकदम ऐसी हालत करके जहां पे आपको यही समझ नहीं आ रहा है कि अब आप किस रास्ते जाएं, क्योंकि आपको इस व्यक्ति के बिना जीने की आदत ही नहीं है। ये पर्सन ने आपको छोड़ा एक हैंगमैन सिचुएशन में जहां पे अपसाइड डाउन लटके हुए हो। आप अपने इसी व्यक्ति का इंतजार कर रहे हो कि ये आएगा और आपको स्थिति से बाहर निकालेगा, जबकि आपका व्यक्ति बिजी है इस टाइम और ऑप्शंस को एक्सप्लोर करने में, या फिर वो बिजी है अपने दूसरे काम पे। उसका जो फोकस है वो आप पे है ही नहीं। तो देखो कितनी विडंबना की बात है, आप यहाँ पे इसका इंतजार कर रहे हो और ये यहाँ पे आप फोकस ही नहीं कर रहा है और कहीं और ही बिजी है। अगर आप इस सिचुएशन में हो, अगर आपका व्यक्ति आपको ऑन ऑफ कर रहा है, कंफ्यूज कर रहा है, आपको ये दिखा रहा है कि उसे फर्क नहीं पड़ता कि आप इस वक्त कैसे हो, क्या कर रहे हो, तो ये रीडिंग आपके लिए है। अभी के भी रीडिंग को लाइक कर दो ताकि आपका और मेरा एनर्जी एक्सचेंज हो जाए। आज मैंने कैंडल रेडी करके नहीं रखी है, सो आई जस्ट क्विकली प्रिपेयर द रीडिंग। आपके लिए ये दो कार्ड्स मैंने आज इसलिए निकाले हैं शुरू में ही, ताकि आपको ये आइडिया हो जाए, ये पक्का हो जाए आपके लिए कि भाई ये रीडिंग जो है ये आपके लिए ही है। ओके, सो कैंडल मैंने प्रिपेयर कर ली है और अब हम कैंडल वैक्स का इस्तेमाल करेंगे इस टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग में आपके व्यक्ति की भावनाओं को जानने के लिए। आपने मेरी वीडियो को तो लाइक कर ही लिया होगा। अब आप अपने व्यक्ति का नाम मन में 3 बार लो, उनका ध्यान करो और फिर आप इस रीडिंग को देखना शुरू करो। ध्यान रखो कि किसी भी बिटरनेस के साथ रीडिंग नहीं देखनी है। आपको रीडिंग ये सोच के देखनी है कि आई एम रेडी फॉर द यूनिवर्स टू टेल मी दैट व्हाट इज गोइंग टू हैपन नेक्स्ट इन द रिलेशनशिप। इसके अलावा आपको दिमाग लगाना ही नहीं है, सिर्फ इन द मोमेंट, फॉर वंस प्लीज ईश्वर के लिए इस रीडिंग के समय इस प्रेजेंट मोमेंट में रहना, इधर उधर मन को मत भटकने देना। ठीक है, चलो भटकाव में हमें नहीं रहना है। ओके, स्टार्ट करते हैं रीडिंग। आपके व्यक्ति आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। राशि तो बताऊंगी ही, इनिशियल्स भी देखेंगे वो भी बताऊंगी। फिर आपको मुझे नंबर 7 केतु महाराज का नंबर बहुत ज्यादा दिखाई दे रहा है, एकदम क्लियरली दिखाई दे रहा है और यही बना रहा है लेटर एल भी। ओके, नंबर 7 जैसे कि मैंने बताया, और नंबर 10 भी दिख रहा है मुझे यहाँ पे। 10 आपका तिथि हो सकती है, तो मूलांक उसका 1 बनेगा, यानी कि 10 डेट ऑफ बर्थ आपका हो सकता है, तिथि हो सकती है। इसके अलावा मुझे दिखाई दे रहा है यहाँ पे लेटर टी, लेटर आई, लेटर जे, राशि दिखाई दे रही है मुझे वर्गो, कन्या, तुला, लिब्रा, लियो, सिंह राशि भी है आज, कर्क यानी कि कैंसर, पाइसेस यानी कि मीन, सेजिटेरियस यानी कि धनु, एक्वेरियस यानी कि कुंभ, राशियां दिखाई दे रही हैं। अच्छा, अब देख लो, नंबर 11 तिथि हो सकती है आपकी, मूलांक 2 हो सकता है। नंबर 18 एरो दिख रहा है, यानी कि किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में आपका रिश्ता निकलने वाला है, जाने वाला है। क्रिसमस जैसा ट्री जैसा मुझे शेप दिखाई दे रहा है, इसका मतलब 25 दिसंबर के आसपास आपका डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, उससे एक हफ्ता पहले, उससे एक हफ्ता बाद, या उस वक्त आप मिले हो सकते हो। 25 दिसंबर या लास्ट वीक ऑफ दिसंबर आपकी जिंदगी में बहुत बड़ा महत्व को रखे हो सकता है। यस, नंबर 27, नंबर 5, लेटर के, लेटर एस एंड लेटर टी। These are the most obvious things that I see. Again मैं कह रही हूँ, अगर आपका इनसे, इन लेटर्स से या इनिशियल से, इन नंबर्स से या राशियों से मैच नहीं भी होता है तो ध्यान रखो, आप अगर एनर्जी पे फोकस करोगे, इस स्थिति में अगर आप हो, तो भी रीडिंग आपके लिए है, जो मैंने आपको शुरू में बताई थी। आपकी भावनाएं अधर में लटके, और उस अधर में लटकने के बाद भी अपने व्यक्ति का इंतजार लगातार करते हुए दिखाई दे रहे हो आप। इस व्यक्ति ने आपके मन पे एक अमिट छाप छोड़ी है। इनकी यादों को, इनकी बातों को, इनके आपके साथ जो भी संघर्ष रहा है इस कनेक्शन में, आपने वो सब भूलने की, मिटाने की भरसक कोशिश की है, पर आप ये नहीं कर पाते हो। आपने टाइम एंड अगेन ये फील करके कि मैं कोशिश करती हूँ, इस रिश्ते से बाहर निकलने का करता हूँ, इतनी कोशिश करने के बाद भी आप अभी इसी नतीजे में पहुंचे कि मुझसे हो नहीं रहा है। तो आप ना बहुत हेल्पलेस भी महसूस कर रहे हो, अभी बहुत हेल्पलेस लग रहे हो मुझे आप, क्योंकि आप अपनी जिंदगी को उस एरो की तरह शुरू में दिखा था एक दिशा देना चाहते हो, लेकिन वो दिशाहीन आप फिर भी घूमे जा रहे हो, क्योंकि इस व्यक्ति की एनर्जी ने आपको पूरी तरीके से एनगल्फ कर रखा है फ्रॉम ऑल द साइड्स। बहुत आपका कहता है ना कि धुंधला हुआ आपका विजन है, एकदम विजन एकदम आपका क्लियर नहीं है।
कुछ समय पहले या फिर इस व्यक्ति से मिलने से पहले आप बहुत क्लियर थे अपनी लाइफ में, मुझे ये करना है, मुझे इतना पैसा कमाना है, मुझे ऐसी जॉब चाहिए, मुझे अपनी लाइफ में ऐसी तरक्की चाहिए, ऐसा व्यक्ति चाहिए, ये वो बहुत प्लानिंग थी आपकी। आपको लगता था ये कैलकुलेशन मेरी सही, क्योंकि काफी हद तक कैलकुलेशन के हिसाब से आप लाइफ में जा भी रहे थे। बट ये जो व्यक्ति है, इसने आके आपकी सारी तो कैलकुलेशन बिगाड़ दी, इसने आके आपका सारा एकदम अस्त व्यस्त कर दिया चीजों को, और ऐसा कर दिया कि होता है ना, किसी को हम आंख बंद करके उसके आंखों में पट्टी बांध के आपने उसको छोड़ दिया, अब वो ऐसे ऐसे अंधा होकर इधर उधर घूम रहा है। तो आपका जो पर्सन है, ये हाल बेहाल इस व्यक्ति ने आपका यहाँ पे किया है। आप किसी हेल्थ सिचुएशन से फिलहाल मुझे जूझते हुए दिखाई दे रहे हो, या फिर आप अपने किसी फैमिली मेंबर को टेंड करते हुए या उसकी केयर करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो, किसी खराब हेल्थ कंडीशन में। ओके, आपको स्किन इश्यूज, आइस के इश्यूज, मस्तक यानी कि हेड के इश्यूज, हेडेक, माइग्रेन, हेयर फॉल, स्किन के इश्यूज, बहुत ज्यादा हीट होना, पिंपल्स आना, कोई सम रैश दैट इज नॉट गोइंग अवे, यू हैव बीन टेकिंग मेडिकल हेल्प फॉर दैट। कुछ तो ऐसा है जो आपके जो क्राउन चक्रा है उससे रिलेटेड है। आपका जो पूरा फेस है ना, वहां पे भी स्किन इश्यूज भी हो सकते हैं, और रक्तचाप, बीपी, तो बीपी के इश्यूज है तो आपको हो सकता है, या फिर आप किसी को अपने बड़े को टेंड कर रहे हो, उसकी मदद कर रहे हो या उसकी केयर कर रहे हो, उसके साथ हो सकता है। अच्छा, इसी जो पर्सन है इसके तरफ क्या चल रहा है भाई, ये क्या सोच रहा है आपके बारे में, ये तो रह गई आपकी बात, ठीक है। अब इसके मन में क्या चल रहा है, ओके। सो आपका जो पर्सन है उसका जो माइंड है वो एकदम कैलकुलेटर की तरह है। वो जब भी कोई लाइफ में डिसीजन लेता है ना, वो पहले कैलकुलेट कर लेता है कि मेरे लिए ठीक है या मुझे फायदा होगा या नहीं होगा। ये पर्सन किसी भी तरह की डील, मैं इसको डील ही कहूंगी क्योंकि व्यक्ति अपनी लाइफ को एक डील की तरह ही लेता है, जैसे कि एक बिजनेस एग्रीमेंट हो रहा है किसी के साथ। ये पर्सन दिमाग इस्तेमाल किए बिना कोई काम करता ही नहीं है, तो बहुत ही कैलकुलेशन बेस्ड आपका इंसान है। ओके, बट इस व्यक्ति ने भी ना आपके साथ कैलकुलेशन में कुछ खास इमोशन में खास कैलकुलेशन कर नहीं पाया। इसने सोचा था कि ये इस कनेक्शन को एक पर्टिकुलर तरीके से लेके जाएगा आगे, इसके हिसाब से लेके जाएगा, ठीक है, और वो गलत नहीं होगा, ठीक है। लेकिन आप इतने इमोशनल हो और आप इतने ज्यादा इस कनेक्शन में घुस गए, लाइक जैसे जैसे खोद के नहीं, आप गड्ढा खोद के इतना एकदम गहरा कर लेते हो, आपने इतना गहराई तक इस रिश्ते को छू लिया है कि इतना गहरा तक जाने के लिए तो आपके व्यक्ति ने प्रिपरेशन की नहीं थी भाई, इतना नहीं किया था इसने, इतना सोचा भी नहीं था इसने। और आपके लिए इस कनेक्शन में फीलिंग्स और सिचुएशंस बहुत जल्दी जल्दी बनी है, बहुत तेजी से बनी है आपके लिए इसमें रिलेशनशिप में चीजें। तो आप, जैसे होता है ना कि चीता वो 0 से 100 पे ऐसे पहुंच जाता है, स्पीड बहुत तेज होती है उसकी। तो उसी तरीके से आपकी जो फीलिंग्स हैं वो एकदम शुरू ऐसे हुई है, वो इतनी जल्दी मल्टीप्लाई हुई है, ओ हो, इतनी जल्दी आपकी फीलिंग्स मल्टीप्लाई हुई है कि आपका व्यक्ति तो आपको कैचअप ही नहीं कर पाया है इसमें, क्योंकि वो दिमाग से काम करता है, मन से उसको तो यही था कि धीरे धीरे हौले हौले हो जाएगा प्यार सजना, हौले हौले हो जाएगा प्यार। आपका तो हौले हौले हुआ ही नहीं, आपने तो जो गाड़ी पकड़ी है, जो आप इस व्यक्ति के लिए सीरियस हुए हो और जो दन दनाते हुए आप भागे हो बिल्कुल एक्सप्रेस मेल की तरह, ये तो कैचअप ही नहीं कर पाया। अब क्योंकि आपकी स्पीड को मैच नहीं कर पा रहा है, आपके इमोशंस को भी मैच नहीं कर पा रहा है, यू आर टू डीप इन दिस रिलेशनशिप। तो अब क्या हो रहा है, क्लैशेस हो रहे हैं, क्योंकि शायद आपको उतना समय से मिल नहीं रहा जितना आपको चाहिए, नहीं आपको इमोशनली उतनी वेल्थ मिल रही है इस व्यक्ति से, ठीक है। सो एंड ऑफ द डे आप डिसअपॉइंटेड लग रहे हो मुझे कि यार मैंने तो इतना किया, ये तो मुझे मेरे लिए इतना नहीं किया इसने, मैं तो इतना इसके लिए कर रही हूँ, ये नहीं कर। ऊपर से कुछ कुछ लोगों के लिए मुझे चीटिंग भी दिखाई दे रही है कि लोग चीट कर रहा है आपका पार्टनर। तो आप सोच रहे हो कि यार मुझे ही मिल रहा है इस कनेक्शन में, जितना प्यार मैंने किया उतना इससे हो नहीं पा रहा है, जितनी जल्दी जल्दी मैंने इस रिलेशनशिप में चीजें की हैं और इस रिश्ते को अच्छा करने के लिए कोशिशें की, इसने कुछ किया नहीं, ऊपर से मुझे चीट भी कर रहा है। मतलब वेयर एम आई, ये हो क्या रहा है, ये हो क्या रहा है, वाई दिस इज हैपनिंग विद मी, ये सवाल आपके अंदर काफी ज्यादा आ रहा है, ठीक है। बहुत मैसेजेस पढ़ रहे हैं आपके व्यक्ति, आपके पिछले वाले बहुत गो थ्रू कर रहा है मैसेजेस को, जा जाके एकदम बाल की खाल निकाला आपने, तो तुमने मुझसे उस दिन ये कहा था, तब तो तुम ये कह रही थी, तब तो तुम ये कह रहे थे, क्योंकि इसके पास और तो है नहीं तर्क वितर्क, तो ये पुरानी बातों में घुस घुस के उसकी बाल की खाल निकाला है। बहुत इसने आपके पुराने मैसेजेस देखे हैं, बहुत सारी इसने आपकी कोई वीडियो है अगर या फिर कोई वॉइस रिकॉर्डिंग है वो सुन रहा है, इसने कोई तो आज आपकी फेवरेट शर्ट पहनी है, कोई आपकी फेवरेट ड्रेस पहनी है, या फिर आपको कोई दिया हुआ वॉच, कुछ तो है आपकी तरफ से दिया हुआ जो उसने धारण किया है। ओके, नाउ ये पर्सन बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड है। ओके, ये पर्सन आपको छोड़ना भी नहीं चाहता, लेकिन जो आपकी रफ्तार है ये उसे पकड़ भी नहीं पा रहा है, ठीक है। दूसरी बात है, मौलिकता मोरालिटी के
पेपर में भी इसके नंबर आपसे कम ही आते हैं। भाई आप इतने परफेक्ट क्यों हो रिलेशनशिप में? अब आपको तो आप ऐसे इंसान हो कि आपको आपके लायक कोई व्यक्ति कैसे बने, इससे तो बना नहीं जा रहा। और ऊपर से आपने भी जब इससे इससे साथ मोहब्बत की, तब भी इतना लायक था नहीं, पर तब आपका दिल बहुत ज्यादा मजबूत था, तो ये हो गया। लेकिन अब आप इस व्यक्ति में वो सब ढूंढ रहे हो जो कहीं ना कहीं आपको पता भी है कि इसमें नहीं है। आपको पता है कि ये तो आम का पेड़ है जिससे मैं संतरे मांग रहा हूं या मांग रही हूं। सो दिस इज समथिंग, ये जो आपकी एक्सपेक्टेशन है ना, ये वे बियॉन्ड जा रही है। और ये जो पर्सन है, अब ये बचने के लिए अपनी रफ्तार तो बढ़ा नहीं सकता, क्योंकि वो उसके हाथ में नहीं, क्योंकि इतना एफर्ट डालना नहीं चाहता कनेक्शन में। तो ये क्या कर रहा है? अभी ब्लेम गेम खेल रहा है। ये आपकी रफ्तार, आपकी स्पीड कम करने की कोशिश कर रहा है बाय कॉन्स्टेंटली ब्लेमिंग यू एंड बाय कॉन्स्टेंटली टेलिंग यू दैट यू आर रॉन्ग। अब बस यही गलत बात है, क्योंकि आप किसी के जैसा बन नहीं सकते, किसी के जितना अच्छा नहीं बन सकते, किसी के जितना एफर्ट नहीं डाल सकते, तो उसे ही आप नीचा दिखाने लग जाओ, उसको ही ब्लेम करने लग जाओ। बेचारा मरता क्या ना करता, आपकी हालत तो ये हो गई। आप इतने थक गए हो, हार गए, एग्जॉस्ट हो गए, कितना रिश्ते में देने के बाद भी आज जना 0 बटा सन्नाटा आपकी हालत हो गई है। ठीक है, ये चल रहा है। और अभी आपका जो व्यक्ति है ना, उसको ये है कि वो आपको जाने तो देगा नहीं, जाने नहीं देगा ये आपको। जाने देने की तो इसकी दूर दूर तक आपको इंटेंशन ही नहीं है। अब ये व्यक्ति का तिगड़म चल रहा है कि आखिर मैं क्या करूं, कैसे करूं, क्यों करूं। थोड़े दिन बाद जाता हूं, थोड़े दिन बाद जाती हूँ उसके पास। थोड़े दिन बाद क्यों आना चाहता है आपके पास? अभी क्यों नहीं आना चाहता? क्योंकि थोड़े दिन बाद जाएगा तो आपका भी थोड़ा गुस्सा ठंडा हो जाएगा, आप भी इस डर से भर जाओगे कि अरे अरे तो आया ही नहीं। फिर जब ये आएगा, आपको ये होता है ना, किसी भूखे को आप बहुत दिनों बाद खाने के लिए दो, तो उसको आप जो भी दो, चाहे रोटी दे दो, चाहे कुछ भी डाल दो उसके आगे, वो खा लेगा खुशी खुशी उसको। वाई? बिकॉज बहुत टाइम से द हंगर इज देयर, राइट? वो भूख है, वो तृष्णा है। तो ये आपकी तृष्णा को वर्कअप कर रहा है, ताकि आप, ये भी आपके पास है तो ये आपके पास कैसे भी आए, किसी भी शर्त के साथ आए, या आपकी कोई भी शर्त ना भी मानते हुए आए, जो अभी के मुद्दे हैं वो आप ड्रॉप कर दोगे तब तक। तो ये बहुत दिमाग से काम ले रहा है। लेकिन देख लो, फिर बोल रही हूं, ये आएगा जरूर, ये आएगा जरूर, क्योंकि आना नियति है, आना इसकी मजबूरी है, क्योंकि ये अपने आप को आपसे एकदम दूर नहीं कर पाया है। ये आप अपने आप को आपकी एनर्जी से, भाई जो इंसान आपके दिया हुआ गिफ्ट धारण किए हुए है, जो आपके मैसेजेस देख रहा है, वो अपने आप को, उसने अपने आप को आपसे दूर किया ही कब? कोशिश की होगी। तो कोशिश तो आप भी करते हो। ओके, ये आप दोनों का कनेक्शन ऐसा है कि यहाँ पे कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। भी आपने फेल कर दी है सेइंग भी, कि हाँ तो कोशिश करने वालों की रोज हार हो रही है, खासतौर से आपकी। ऐसे ही आपके व्यक्ति की भी हो रही है, क्योंकि जो आपका व्यक्ति है वो भी कोशिश करता रहता है कि मैं इस चीज से बाहर निकल जाऊं, ताकि रोज रोज का रोना धोना, इसकी एक्सपेक्टेशन, इमोशनल एक्सपेक्टेशन, ये वो सब खत्म हो जाए। वो भी ये नहीं कर पा रहा, ना आप कर पा रहे हो। ओके, सो समवेयर बताना मुझे किस किस की कोशिश करके भी हारे हो रही हैं क्योंकि मुझे तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है। बट देखो, ऐसा है, व्यक्ति आएगा। ओके, आएगा। ये व्यक्ति आपको इस रिश्ते के कर्म चक्र से रिलीज होने ही नहीं देगा। होना है तो आपको खुद होना है, होना है तो खुद हिम्मत दिखानी है। इस रिश्ते को एम्प्यूटेट करना पड़ेगा आपको, लिटरली। जैसे आप किसी शरीर के किसी अंग को कर देते हो जब वो किसी काम का नहीं रहता, या जब वो आपके पूरे बॉडी को अफेक्ट करने लगता है, उसका जहर फैलने की एक वो रहती है कि ये तो पूरी मतलब इन्फेक्ट कर देगा, तो आप उसको एम्प्यूटेट करते हो। ऐसे अगर आप कर सकते हो तो आप कर लो। अगर आपको लगता है, क्योंकि आपका व्यक्ति जो है वो आपको पता है कैसा है, आप कर सकते हो तो आप कर लो। और अगर आप नहीं कर सकते हो तो वेट कर लो, क्योंकि आ तो ये जाएगा। ठीक है, बट प्लीज अपने मूव ऑन करने के बोझ को अपने व्यक्ति के कंधे पे शिफ्ट मत करो। ये मत बोलो, बार बार मैं आपसे बोलती हूँ कि ये व्यक्ति मुझे मूव ऑन नहीं करने दे रहा। नहीं करने दे रहा का मतलब क्या है? मूव ऑन करना है तो करना है, करने नहीं दे रहा का मतलब क्या? अगर आपने कोई डिसीजन लाइफ में ले लिया तो कोई कैसे रोक सकता है आपको? रोक तभी सकता है जब मन का एक भाग रुकना चाहता हो। रोक तभी सकता है जब आप खुद श्योर नहीं हैं। रोक तभी सकता है जब आपको पता है कि आप खुद तो कर नहीं सकते, तो अगर मैं ये बहाना मारती रहूं कि मुझे ये सामने वाला मूव ऑन करने नहीं दे रहा, तो मुझे कुछ नहीं करना पड़ेगा। आपको क्या आप एनफ कर रहे हो? क्या आप अपने आप को एनफ समझा रहे हो? अपनी हीलिंग कर रहे हो? सो एक जो गलती है जो बार बार कर रहे हो और आपको नहीं करनी चाहिए, आपका व्यक्ति ठीक है बहुत बुरा है, आपका व्यक्ति राइट गलत कर रहा है, मैंने पूरी रीडिंग में आपको बताया ही है, लेकिन फिर भी
ये ओनस प्लीज डालना बंद कर दो अपने व्यक्ति पे, ये ब्लेम डालना बंद कर दो कि वो मुझे मूव ऑन नहीं करने दे रहा। ठीक है, कोई किसी को अगर कोई ठान ले तो कोई किसी को रोक नहीं सकता। किसी के अंदर इतनी ताकत नहीं है कि किसी के कन्विक्शन को वो रोक सके। वो तभी रोक सकता है जब आप खुद ही श्योर नहीं हो। सो जस्ट विक्टिम मेंटालिटी हटा दो। विक्टिम मेंटालिटी हटा के भी अगर मन ये कहता है कि नहीं मैं इसको चाहती हूं कि वापस आए क्योंकि मैं चाहता हूं, ओके, और ये मूव ऑन करने के लिए मेरे लिए ये जिम्मेदार नहीं है, मैं खुद ही नहीं कर रहा मूव ऑन, इस अकाउंटेबिलिटी के साथ इस व्यक्ति का इंतजार करो। कुछ बदलाव आपके अंदर भी जरूरी हैं, हम सबके अंदर होते हैं। चलो भाई, ये थी फीलिंग इमोशंस गाइडेंस आपके लिए। आई होप आप वीडियो को लाइक कर लिया, भी आगे शेयर करो, लाइक करो, कमेंट करो। और अब मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे, हर हर महादेव। मेरे नए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लिंक आपको मिल जाएगी आफ्टरनून थॉट्स में, उसमें डालती रहती हूँ डेली, वो आपको मिल जाएगी मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। श्री राधे, हर हर महादेव।